भाइयों बहनों, देश की आजादी से लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही है, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाया है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर हमने वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने प्रजापत समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में जमीन दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। मित्रों, गरीबी के सिर पर छत उपलब्ध गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में हम 1,59,000 परिवारों ने इसमें पंजीकरण कराया है। गांव में पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक की है और दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में कराया गया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणा वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं।